हम अब ये देखेंगे कि कौन सी इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब हमें जो इनकम हमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो अर्न होती है जो एग्जम्प्टेड है, जिसपे कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है कि जो एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में जो हमें इनकम जो है वो हमें अगर एग्रीकल्चर लैंड से हुई है तो वो क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। फिर हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। अगर किसी चैरिटी के लिए जो हमने अगर कोई शॉप जो रेंट पे ले रखी है तो उस पर भी कोई किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड बट वैकेंट हाउस, ठीक है। इन केस SSC keeps one of his own house reserved for self-occupation but is living in the rented house elsewhere due to his employment or profession, the income from such house is taken to be nil, ठीक है। और अगर ऐसा है तो यहाँ से भी कोई भी किसी भी तरह का टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। हाउस यूज फॉर ऑन बिजनेस प्रोफेशन, अगर जो घर उसने अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज किया गया है उसके लिए भी जो है वो हमारा टैक्स नहीं लगेगा, इनकम वो भी क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी हेल्ड बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के द्वारा जो भी हमारी प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और वन हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फॉर्मर रूल इन इंडियन स्टेट्स एक्स रूलर Indian state may be owning many places but only one place there is choice shall be treated as a self-occupied house and shall be exempted, ठीक है। इसलिए वो जो है वो उसकी इनकम जो वो खुद की है सेल्फ अपने लिए किया है तो उस पर भी किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थी जो इनकम जो हमें हाउस प्रॉपर्टी से होती है लेकिन उसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, वो क्या होती है, एग्जम्प्टेड होती है। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा।